भगवान श्री कृष्ण भगवान, माता राधा, सत्यभामा रुक्मिणी की जय। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्यामि योगमयस्वरम् भूत ब्रह्म च भूतस्तु ममात्मा भूतभावनः मया तस्मिन् सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते वह भगवान का व्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने माया पद से व्यक्त रूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त रूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी हैं। इस प्रकार भगवान के यहाँ व्यक्त अव्यक्त यानी साकार निराकार कहने की गुणाभि संधि समग्र रूप से है, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वह तो परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम हैं। गीता में जहाँ सत असत शरीर शरीरी का वर्णन किया गया है वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है। ये न सर्वमिदं ततम्, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका भेद है। जहाँ सगुण निराकार उपासना का वर्णन आया है वहाँ बताया है येन सर्वमिदं ततम्, जहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है वहाँ भी कहा है येन सर्वमिदं ततम्। इन सब के साथ करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं मया तत्मिदं सर्वम मतस्थानि सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, अर्थात प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है, अतः वे सब प्राणी मेरे में ही स्थित है। न चाहम श्रेष्ठता, पहले भगवान ने दो बातें कही, पहली मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना और दूसरी मतस्थानी सर्वभूतानि। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ। ये ध्रुव यहाँ कहते हैं कि मैं उसमें स्थित नहीं हूँ, कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनका भाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचित मात्र में भी गिनती नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हूँ, व्याप्त रहता हुआ भी उनमें निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ, वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती, जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए कहा कि मैं उनमें स्थित हूँ। न चमस्थानी भूतानी, अब भगवान दूसरी बात, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं,
के विरुद्ध कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं हैं। कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो संसार का उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूँ ये और एक देश में नहीं हूँ, एक काल में हूँ और एक काल में नहीं हूँ, एक व्यक्ति में हूँ और एक व्यक्ति में नहीं हूँ। ऐसी परिचिनता मेरे में नहीं है तो संसार में भी ऐसी परिचिनता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है वैसे उन प्राणियों में भी होते, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती। तो इसे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं है। आप उपयुक्त विधिपरक और निषेधपरक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझे। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है तथा परमात्मा संसार से नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे अगर तरंग की सतह मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकता। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार आश्रय केवल जल ही जल है। जल के बिना उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए तरंग में जल और जल में तरंग है। ऐसे ही